अगर आप मार्च के महीने में पैदा हुए हैं लेकिन आगे की बर्थ डिटेल्स आपको पता नहीं है कि आप किस तारीख को या किस सन में जन्मे हैं, साथ ही आपको यह भी नहीं पता है कि आप कितने बजे पैदा हुए हैं, तो यह वीडियो आपके बड़े ही काम का हो सकता है। दरअसल बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिन्हें अपनी जन्म की तारीख नहीं पता होती, बस उन्हें मोटे तौर पर यह पता होता है कि वो इस महीने में पैदा हुए हैं। उनकी भी इच्छा होती है कि वो अपने भविष्य के बारे में जाने। अगर आप भी उन्हीं में से एक हैं तो बिना स्किप किए वीडियो को पूरा देखें। यकीन माने यह वीडियो आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगा। साथ ही यह वीडियो उनके लिए भी उपयोगी सिद्ध हो सकता है जिनके किसी जानने वाले का जन्म मार्च के महीने में हुआ है। दर्शकों, मार्च के महीने में मुख्य रूप से मीन राशि का प्रभाव रहता है। हालांकि अंक ज्योतिष के नियम के अनुसार मीन राशि की शुरुआत 19 फरवरी से ही हो जाती है और 7 दिनों तक मीन राशि पिछली राशि यानी कि कुंभ राशि के साथ संधि में रहती है। यानी 26 फरवरी के बाद मीन राशि पूर्ण रूप से प्रभावी हो जाती है और 21 मार्च तक पूर्ण प्रभावी रहती है। अर्थात 26 फरवरी से 21 मार्च तक मीन राशि का प्रभाव अधिक देखने को मिलता है। इसके बाद नई राशि यानी कि मेष राशि के साथ यह अगले 7 दिनों तक संधि करती है। यानी 28 मार्च तक मीन और मेष का मिला जुला प्रभाव लोगों में देखने को मिलेगा। सारांश यह कि मार्च के महीने में जन्मे लोग ज्यादातर मीन राशि के प्रभाव में होते हैं। यानी मार्च के महीने में जन्मे और विशेषकर 19 फरवरी से 28 मार्च तक जन्मे व्यक्तियों में सहज बुद्धि और अंतर्ज्ञान पर्याप्त मात्रा में देखने को मिलता है। विशेषकर इनके ऐतिहासिक ज्ञान का कहना ही क्या, इनका ऐतिहासिक ज्ञान बहुत अच्छा होता है। यात्रा से जुड़ा मामला हो या फिर जमीन का कैसे इस्तेमाल किया जाए जिससे कि अच्छे से अच्छे परिणाम मिले, साथ ही साथ कोई भी अन्वेषण और शोध से जुड़ा मामला हो तो उसमें भी इन लोगों की गहरी रुचि होती है और अन्य लोगों की तुलना में इन विषयों की अच्छी जानकारी भी इनके भीतर होती है। ये लोग बाहर से जितने विचारशील दिखते हैं, वास्तविकता में उससे भी अधिक विचारशील और महत्वाकांक्षी हो सकते हैं। एक खासियत इनके भीतर और होती है। खासियत यह है कि किसी भी विषय पर बोलने या लिखने से पहले उस विषय वस्तु की विधिवत जानकारी ये लोग प्राप्त कर लेते हैं। जब ये पर्याप्त जानकारी जुटाकर खुद संतुष्ट हो जाते हैं तभी ये उस मुद्दे या उस बात को कहते हैं या लिखते हैं। यदि उन्हें यह एहसास हो जाए कि लोग इन्हें एक जिम्मेदार व्यक्ति मानते हैं, इन पर विश्वास करते हैं, इनके किसी कार्य विशेष की वजह से इन्हें सम्मानित किया जा रहा है, तो ये उस कार्य विशेष को लेकर और भी ज्यादा निष्ठावान हो जाते हैं तथा इस बात का पूरा ख्याल रखते हैं कि ये लोगों की उम्मीदों पर पूरी तरह खरे उतरें। इन्हें जो जिम्मेदारी मिलती है ये उस जिम्मेदारी को बखूबी निभाते हैं। आमतौर पर ये जिम्मेदार पदों पर सफलता प्राप्त करते हुए देखे जाते हैं। ये कई मुद्दों में इतने गंभीर होते हैं कि अपने आप को आगे धकेलने से गुरेज करते हैं। ये अपनी राय तभी प्रकट करते हैं जब कोई इनसे इनकी राय पूछे, यानी ये बिना पूछे आगे आकर अपनी राय प्रकट करने से बचते हैं, बल्कि ये इस बात का इंतजार करते हैं कि कोई इनसे इनकी राय पूछे, तभी ये लोग उन्हें सही राय या सलाह देना पसंद करते हैं। ये देश के कानून और प्रशासनिक व्यवस्था का पूरा सम्मान करते हैं। इतना ही नहीं, किसी भी तरीके का कोई नियम हो, कोई कायदा हो, कोई कानून हो या व्यवस्थापन हो, ये उसके प्रति सम्मान का भाव रखते हैं। साथ ही ये अपने क्षेत्र की और अपने कुल की परंपराओं का पूरा पालन करना भी पसंद करते हैं। एक बात यहाँ गौर करने वाली और है कि मीन राशि से प्रभावित होने के कारण यह लोग काफी भावुक होते हैं। सबसे दृढ़ और सबसे दुर्बल चरित्र इस राशि के लोगों में देखने को मिलता है। कुछ लोग भावनाओं में बहकर भोग विलास के रास्ते पर चल पड़ते हैं और वातावरण के गुलाम हो जाते हैं अथवा झूठे मित्रों के चक्कर में फंस जाते हैं। इनमें से कुछ मादक पदार्थों या शराब के आदी भी हो सकते हैं। लेकिन दूसरा पहलू यह भी है कि यदि इन्हें जीवन का कोई लक्ष्य मिल जाए तो अवसर के अनुरूप यानी समय के अनुसार ये अपने आप को ढालने में पीछे नहीं रहते। इनके भीतर वह अद्भुत क्षमता होती है कि यह अपने सारे दुर्गुणों पर एक साथ अंकुश लगा सकते हैं। मात्र कुछ ही समय में ये अपनी दुर्बलता अथवा आत्मरति को
त्याग करके आत्म संयम की किसी भी सीमा तक उठ सकते हैं। यानी इस अवधि में जन्मे लोगों के भीतर दुष्भाव राशियों वाले गुण विद्यमान रहते हैं। बस स्थितियां इस बात पर निर्भर करती हैं कि इनके घर परिवार या आसपास के संस्कार कैसे हैं और ये कौन सा मार्ग अपनाते हैं। इन्हें जलीय यात्राओं से बड़ा लगाव हो सकता है। विशेषकर इनकी इच्छा रहती है कि ये कभी न कभी समुद्री मार्ग से यात्रा करें। यदि परिस्थितिवश सागर की यात्रा नहीं कर पाते तो अपना घर किसी समुद्री क्षेत्र, झील, नदी या जलीय स्थान के पास बनाने का प्रयास जरूर करते हैं, अथवा घर में स्विमिंग पूल जैसा कुछ निर्माण करना भी इनकी शौक में शामिल हो सकता है। माल ढुलाई, विदेशों से व्यापार, व्यवसाय, आयात निर्यात या समुद्री व्यापार से ये अच्छी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। मार्च के महीने में जन्मे लोगों के बीच आध्यात्मिकता और व्यवहारिकता का भाव सामान्य तौर पर पाए ही जाते हैं। शायद इन्हीं गुणों की वजह से कुछ अनास्थावादी लोग इन्हें अंधविश्वासी भी कहते हैं। गुप्त विद्याओं और आध्यात्मिक ज्ञान के प्रति इनकी अच्छी रुचि हो सकती है। अज्ञात दर्शन या रहस्यमय की खोज करना इन्हें पसंद होता है। प्रकृति से उदार होते हुए भी इनके मन में गरीबी का अज्ञात भय रह सकता है। यही कारण है कि ये लोग अपनी उदारता को तब तक हावी नहीं होने देते जब तक किसी प्रिय पात्र के प्रभाव में ना हो। यानी किसी प्रियजन के प्रभाव में होने पर इनकी वास्तविक उदारता देखने को मिल जाती है। अन्यथा भविष्य में कभी कोई आर्थिक संकट न आए, इस कारण से ये सबके प्रति उदारता नहीं दिखा पाते। वहीं ये जिससे प्रेम करते हैं उसके लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने को तत्पर हो जाते हैं। सामान्य तौर पर इनकी दृष्टि में रुपए पैसे का कोई अधिक मूल्य नहीं होता है। इन लोगों के लिए ये सब लक्ष्य पूर्ति के साधन हैं, इससे अधिक कुछ नहीं। परंतु लक्ष्य पूर्ति और सांसारिकता के निर्वाह के लिए धन को ये फिजूल खर्च करने से बचते हुए देखे जाते हैं। आइए अब इनके स्वास्थ्य के बारे में जान लिया जाए। स्वास्थ्य की बात करें तो सामान्य तौर पर इस महीने जन्मे लोगों पर किसी बड़ी बीमारी का खतरा नहीं होता। सामान्य तौर पर ये शारीरिक रूप से स्वस्थ रहते हैं, लेकिन इनका मानसिक स्वास्थ्य कभी कभार पीड़ित होता हुआ देखा जा सकता है। अत्यधिक चिंता से जन्मी निराशा के दुष्प्रभाव से पाचन अंग प्रभावित हो सकते हैं। इसके बाद स्वाभाविक गड़बड़ी की प्रवृत्ति बनती है। कुछ लोगों को अत्यधिक तनाव या चिड़चिड़ापन के चलते पक्षाघात का खतरा भी रह सकता है। फेफड़ों से संबंधित कुछ परेशानियां भी इन्हें हो सकती हैं। यदि खान पान उचित नहीं हुआ अथवा स्वास्थ्य को लेकर बेहद लापरवाही बरती गई तो क्षय रोग इत्यादि का भी भय रह सकता है। शरीर से विशेषकर हाथ पैरों से पसीना निकलने की प्रवृत्ति भी इनमें देखने को मिल सकती है। आंतों में वृद्धि या फोड़ा आदि भी इस राशि वाले लोगों को कभी कभार परेशान कर सकते हैं। आइए अब इस महीने में पैदा हुए लोगों के आर्थिक पक्ष को भी जान लेते हैं। वैसे तो महत्वाकांक्षा जग जाने पर ये लोग जीवन में बहुत बड़ी सफलता प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन मीन राशि के प्रभाव यानी कि बृहस्पति ग्रह के प्रभाव के चलते सामान्य तौर पर इनकी महत्वाकांक्षा भौतिक से अधिक मानसिक होती है। ये भविष्य के बड़े बड़े सपने देखते हैं, लेकिन प्रायः लगन या प्रयासों का अभाव रह सकता है। इनकी दूरदर्शिता अच्छी होती है, लेकिन जहां बात शारीरिक श्रम की हो तो वहां पर ये थोड़े से पीछे रह जाते हैं। शायद औरों की तुलना में आर्थिक रूप से इनके अव्यवस्थित रहने के पीछे यही कारण हो सकता है। आर्थिक दृष्टिकोण से हम इसे चंचल राशि कह सकते हैं। और जब तक मार्च में जन्मे लोग अपनी महत्वाकांक्षा की अंतिम सीमा तक पहुंचने के लिए स्वयं को तैयार नहीं करते, उनके भाग्य में अनेक प्रकार के उतार चढ़ाव आने का भय रहता है। लेकिन जैसे ही ये अपने आप को महत्वाकांक्षा के चरमोत्कर्ष तक पहुंचने के लिए तैयार कर लेते हैं, इनकी आर्थिक समस्या दूर हो जाती है और यह आर्थिक रूप से समृद्ध हो जाते हैं। स्वयं के अंदर पात्रता का विकास कर लेने की स्थिति में ये हर तरह के पद और प्रतिष्ठा को प्राप्त करते हुए देखे जाते हैं। बृहस्पति के प्रभाव के चलते इन्हें समय समय पर अच्छे अवसर भी मिलते रहते हैं। आर्थिक मामलों में ये लोग थोड़े से लापरवाह हो सकते हैं, क्योंकि ये बुरे समय के लिए धन बचाकर रखने के प्रति इच्छुक नहीं होते। हालांकि अर्थ का महत्व इन्हें पता होता है, इसके बावजूद भी न जाने क्यों धन संचय करने की प्रवृत्ति इनमें अक्सर नहीं देखी जाती।
अवस्था बढ़ने के साथ साथ यह अपने संसाधनों को कम करते जाते हैं। आइए अब मार्च में जन्मे लोगों के विवाह संबंध और साझेदारी आदि के बारे में जान लिया जाए। 19 फरवरी से 20 मार्च तक जन्मे व्यक्तियों के सबसे अच्छे संबंध अपनी खुद की राशि के लोगों से होते हैं, यानी कि 19 फरवरी से 20 मार्च के बीच जन्मे लोगों से होते हैं। इसके बाद कर्क और वृश्चिक राशि के लोग इनके हितैषियों की लिस्ट में शामिल होते हैं, यानी कि 21 जून से 20 जुलाई और 21 अक्टूबर से 20 नवंबर के बीच जन्मे लोगों से भी इनके संबंध अच्छे होते हैं। साथ ही इन अवधियों में 7 दिन पीछे के संधिकाल में जन्मे व्यक्तियों के साथ भी सामान्य तौर पर इनके संबंध अच्छे रहते हैं। मीन राशि से 7वीं राशि यानी कन्या राशि अर्थात 21 अगस्त से 20 सितंबर के बीच जन्मे व्यक्तियों से भी ये लोग आकर्षित हो सकते हैं। यह तो रही एक स्थूल गणना कि मार्च के महीने में जन्मे लोगों का जीवन सामान्य तौर पर कैसा होता है। हम मूलांक के आधार पर भी मार्च में जन्मे लोगों का भविष्यफल बताएंगे। जैसे कि मार्च में जन्मे वह लोग जिनका मूलांक 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, अथवा जो भी है 1 से लेकर 9 तक कोई भी मूलांक है, तो उनका स्वभाव कैसा होगा, क्योंकि हर महीने के मूलांक का अलग प्रभाव होता है। उनका स्वास्थ्य कैसा होगा, उनकी आर्थिक और व्यवसायिक स्थिति कैसी होगी, ये सब हम जानेंगे। उन्हें किन किन लोगों से अपने संबंध रखने चाहिए, तमाम बातों पर विस्तार से चर्चा हम करेंगे। उसके लिए हमारे अन्य वीडियोज जरूर देखें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय माई की।